घटाएं, कातिल तेरी अदाएं आशिक मुझे बनाए, एक नजर इस दीवाने को देखो। शाबाश मेरे मूवी के स्टार्ट में मिगेल नामी एक बच्चा अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि मिगेल के पैदा होने से पहले एक फैमिली थी जिसमें 2 पेरेंट्स और उनकी बेटी थी कोको। फैमिली में जो पापा थे वो म्यूजिशियन थे और पूरी फैमिली म्यूजिक को प्ले करती और खुश रहती थी। लेकिन फैमिली में पापा का ड्रीम था फेमस म्यूजिशियन बनना। वो चाहते थे कि उनके म्यूजिक को पूरी दुनिया सुने। तो उन्होंने एक दिन अपना गिटार लिया और फैमिली को बाय कहकर वहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। मम्मी अमेल्डा और कोको अकेले पड़ गए थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो कभी म्यूजिक से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी फैमिली को म्यूजिक ने तबाह किया। और फिर उन्होंने पापा की सब यादें मिटा दी और मूव ऑन करके जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया। और जैसे जैसे खानदान बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ता गया। दादी से बच्चों ने और फिर उनके बच्चों ने भी बिजनेस सीखा और इसी तरह खानदान आबाद हुआ। अब बिजनेस को स्टार्ट करने वाली वुमेन अमेल्डा मिगेल की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर हैं। उनकी बेटी कोको वो अभी भी फैमिली के साथ रहती हैं, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। मिगेल कहता है कि वो अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर दादी कोको के साथ बहुत खुश है और उनसे अपनी बहुत सारी बातें भी शेयर करता है। फैमिली के सब मेंबर्स जूते बनाने के बिजनेस में थे, पर मिगेल को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो तो बनना चाहता था म्यूजिशियन। लेकिन उसकी फैमिली को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था और मिगेल को बिल्कुल पसंद नहीं था जूते बनाना। तो मिगेल सबके साथ फैक्ट्री में काम नहीं किया करता था, पर वो जूते पॉलिश करने के लिए चौक पर जाया करता था, जहां उसके आइडल का एक स्टैच्यू था जिनका नाम था अर्नेस्टो डेला क्रूज। वो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे और सभी उनको काफी पसंद किया करते थे और उनके सॉन्ग्स दुनिया भर में बहुत फेमस थे, जिनमें से रिमेम्बर मी मिगेल को भी बहुत पसंद था और मिगेल भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था। चौक पर मिगेल को एक म्यूजिशियन मिलता है जिसकी जूते मिगेल पॉलिश करता है और अपने बारे में उसे बताता है। और फिर वो म्यूजिशियन उसे चौक में रात को होने वाले टैलेंट शो में बजाने का कहता है, क्योंकि इस तरह बाकी लोग भी मिगेल के टैलेंट को देख पाएंगे, जैसे डेला क्रूज का, और वो उसे अपनी गिटार दिखाता है। लेकिन मिगेल की फैमिली वहां आ जाती है और उससे गुस्सा होने लगती है कि वो एक गिटारिस्ट की शूज पॉलिश कर रहा था, और फिर वो उसे घर ले आने लगते हैं। रास्ते में मिगेल को अपना डॉग फ्रेंड मिलता है जिसका नाम उसने दांते रखा था। घर आने पर मिगेल अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो आज रात उसे जाने दे क्योंकि आज रात डे ऑफ द डेथ है, यानी सब अपने गुजरे हुए प्यारों और पुरखों को याद करते हैं और उनके लिए गिफ्ट्स भी रखते हैं, और इसीलिए आज टैलेंट शो है जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। पर सब उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो म्यूजिक से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। मिगेल की दादी उसे एक रूम में ले जाती हैं और समझाने लगती हैं, जहां उन्होंने काफी सारे फ्लावर्स और चीजें रखी थी और साथ ही अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स, क्योंकि अगर तस्वीर को और फेंडो में ना रखा गया तो उनके एंसेस्टर्स और गुजरे हुए फैमिली मेंबर्स जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं आ पाएंगे, जिससे पूरा खानदान फिर से एक नहीं हो पाएगा। और फिर ये दिन साल में एक ही बार तो होता है जब उनके गुजरे हुए मेंबर्स उनसे मिलने आते हैं, पर मिगेल को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो वहां से जाने लगता है। दादी उसे कहती हैं कि मुझे डर है तुम्हारा भी यही हाल होगा जो दादी कोको के पापा का हुआ, और जिनकी तस्वीर फैमिली फोटो से कट कर दी गई थी। ये सुनते ही दादी कोको अपने पापा को बुलाने लगती हैं और पूछती हैं कि क्या उनके पापा घर वापस आ गए, पर उनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। मिगेल डेला क्रूज को बहुत पसंद करता था, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मंजिल को हासिल करेगा और डेला क्रूज जैसा ही बनेगा। और उसने डेला क्रूज जैसी गिटार भी अपने लिए बनाई थी और चुपके से उसके सॉन्ग्स भी सुना करता था। अब मिगेल ये डिसाइड कर चुका था कि वो आज रात चौक पर जरूर जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस देगा। शाम होते ही डे ऑफ द डेड का जश्न शुरू हो जाता है और मिगेल गिटार को लेकर चौक की तरफ जाने लगता है, पर उसके फैमिली मेंबर्स वहां आ जाते हैं, तो उसे ऑरफेंडो वाले रूम में टेबल के नीचे गिटार को छुपाना पड़ता है। मिगेल के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उसके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब से वो अपने पेरेंट्स के साथ जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करेगा और उसे चौक पर जूते पॉलिश नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात तो मिगेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब दांते भी वहां होता है और टेबल के ऊपर से चढ़ावे को उठाने लगता है, जिस पर मिगेल उसे रोकता है और टेबल हिलने लगता है
और फिर दादी अमेल्डा का फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है। उसे उठाने पर मिगेल देखता है कि ये पिक्चर तो फोल्ड की हुई है एंड ओपन करने पर उसे सेम वही गिटार दिखता है जैसे डेला क्रूज का था। तस्वीर देखते ही दादी कोको उसे पापा पापा कहने लगती हैं, जिससे मिगेल को ये लगता है कि डेला क्रूज ही उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है और फिर ये बात अपनी फैमिली से शेयर करता है। मिगेल में म्यूजिक को लेकर जो अट्रैक्शन है वो खानदानी है और वो उसे अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली है, लेकिन बदले में मिगेल का गिटार और सारा सामान तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि वो जो भी थे लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा था तो वो उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। इस पर मिगेल गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। वो चौक पर जाता है और परफॉर्म करने के लिए सबसे गिटार मांगने लगता है, पर कोई उसे गिटार नहीं देता। अब वो डेला क्रूज की टॉम पर आता है जहां उनका गिटार एज अ मेमोरी रखा गया था। अब मिगेल कहता है कि ये उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का है तो मतलब अब इसके ऊपर उसी का हक है, और क्योंकि उसे गिटार की जरूरत थी वो उसे वहां से ले लेता है और यहाँ पर हो जाता है मैजिक। अब क्योंकि गिटार नीचे गिरा होता है काफी लोग अंदर आते हैं, पर मिगेल को कोई ना देख पा रहा था और ना ही मिगेल खुद कुछ भी टच कर पा रहा था। वो डर कर भागने लगता है और एक टॉम में गिर जाता है। उसे एक लेडी वहां से उठाती है पर वो एक स्केलेटन थी। ये देखकर मिगेल और डर जाता है और यहाँ वहां भागने लगता है और इसी बीच उसकी टक्कर अपने फैमिली मेंबर्स से होती है। अब सिर्फ दांते ही मिगेल को देख पा रहा था। मिगेल के मरे हुए फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि दादी अमेल्डा रूहों की दुनिया से जिंदों की दुनिया में नहीं आ पा रही हैं, और फिर मिगेल भी मरा हुआ जैसा ही था तो वो उसे लेकर एक फूलों के पुल के जरिए अपनी दुनिया में यानी परलोक लैंड ऑफ द डेड में ले आते हैं। रास्ते में मिगेल स्पिरिचुअल गॉड्स को और एक स्केलेटन को देखता है जिसकी तस्वीर किसी ने भी और फ्रेंडों में नहीं रखी थी, और वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहता था तो वो फ्रॉड से वहां से भागने लगता है, पर एंट्री ना होने की वजह से वो पुल को पार नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। अब दादी अमेल्डा को पुलिस स्टेशन में बताया जाता है कि वो इसीलिए इंसानों की दुनिया में नहीं जा पा रही क्योंकि उनकी पिक्चर और फ्रेंडों में नहीं रखी गई है, क्योंकि मिगेल से जब वो फ्रेम टूटा तो वो उसे अपने साथ ही ले आया था और अब इसीलिए दादी इमेल्डा की पिक्चर और फ्रेंडों में नहीं थी। मिगेल अपने अंकल और आंट्स के साथ पुलिस स्टेशन आता है जहां उसे ये बताया जाता है कि उसे श्राप मिला है क्योंकि डे ऑफ द डेड पर वो अपने एंसेस्टर्स को गिफ्ट देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। मिगेल कहता है कि उसने गिटार चुराया नहीं है, जिसे सुनकर सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं। अब उसे वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर से ब्लेसिंग लेनी होगी और फिर वो अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा, पर ये सब उसे सूरज उगने से यानी दूसरा दिन शुरू होने से पहले करना होगा, वरना वो इसी मरे हुए लोगों की दुनिया में रह जाएगा। अब धीरे धीरे मिगेल भी एक स्केलेटन में बदलने लगा था। दादी इमेल्डा फूल की एक पेटल लेती हैं और मिगेल को ब्लेसिंग देती हैं, पर साथ ही वो उसे एक शर्त भी देती हैं कि वो जब वापस जाएगा तो वो कभी म्यूजिक चूज नहीं करेगा। मिगेल मजबूरी में मान जाता है और फिर आशीर्वाद वाला पेटल लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, पर कुछ मोमेंट्स बाद वो ये रियलाइज करता है कि शायद ये सब उसका वहम था, यानी परलोक में जाना और स्केलेटन बनना, और फिर खुद को देखने पर वो बिल्कुल ठीक लग रहा था तो वो वापस से गिटार उठाता है क्योंकि उसे चौक में परफॉर्म करना था, पर क्योंकि मिगेल ने अपना प्रॉमिस तोड़ा था और एंसेस्टर्स की चीज चुराई थी, वो वापस उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। दादी अमेल्डा उसे डांटती हैं कि 2 मिनट भी नहीं हुए और उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन मिगेल ये कहता है कि वो म्यूजिक नहीं छोड़ेगा और म्यूजिक को छोड़ देने की ब्लेसिंग के साथ वापस नहीं जाएगा। अब वो ये सोचता है कि वो अपने दद्दू डेला क्रूज को ढूंढेगा, और क्योंकि वो भी मिगेल के फैमिली मेंबर हैं, वो उसे ब्लेसिंग देंगे और म्यूजिक से दूर भी नहीं करेंगे, तो वो वहां से भागने लगता है और छुपते हुए वो एक आदमी को सुनता है जिसका नाम हेक्टर है, और वो जबरदस्ती पुल पार करने की कोशिश करने के जुर्म में यहाँ था। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर तुम डेला क्रूज के फैन हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ क्योंकि डेला क्रूज मेरा दोस्त है। मौका मिलने पर मिगेल उसे कहता है कि वो मिगेल को डेला क्रूज से मिलवा दे क्योंकि उसे घर पहुंचने के लिए डेला क्रूज का आशीर्वाद चाहिए और बस डेला क्रूज ही उसके एक फैमिली मेंबर हैं। अब हेक्टर उसे कहता है कि वो उसकी मदद तब करेगा जब उसे भी कोई फायदा हो, यानी कि उन दोनों में डील होती है कि हेक्टर मिगेल को डेला क्रूज से मिलवाएगा
और घर पहुंचने के बाद बदले में मिगेल हेक्टर की पिक्चर और फेंडो में रखेगा ताकि वो पुल को पार कर सके। मिगेल के सिस्टर्स उसे लेकर परेशान होते हैं क्योंकि वो लैंड ऑफ द डेड में किसी को भी नहीं जानता था। मिगेल को ढूंढने के लिए वो एक स्पिरिचुअल गॉड को बुलाते हैं। हेक्टर मिगेल को स्केलेटन जैसा मेकअप करता है और फिर वो उसे कहता है कि डे ऑफ द डेड डेला क्रूज के शो के साथ खत्म होता है। अगर डेला क्रूज से मिलना है तो वहां जाना होगा। अब हेक्टर मिगेल को वहां ले जाता है जहां डेला क्रूज की रिहर्सल्स हो रही थी। वहां पहुंचने पर उन्हें ये पता चलता है कि डेला क्रूज तो अपनी रिहर्सल्स पर नहीं है। वो तो अपने घर में पार्टी दे रहे हैं और इस पार्टी में जाने के लिए उन्हें एक म्यूजिक शो में पार्टिसिपेट करना होगा और जीतने पर वो उस पार्टी में जा सकते हैं। म्यूजिक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, तो वो गिटार लेने एक जगह में आते हैं जो कि बाकी शहर से काफी डिफरेंट थी। वहां वो स्केलेटन्स रहते थे जिन्हें कोई भी याद करने वाला नहीं था। हेक्टर एक स्केलेटन से गिटार मांगता है और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की तबीयत काफी खराब थी। वो हेक्टर से उसके लिए गाना गाने को कहता है, जिस पर हेक्टर सॉन्ग गाने लगता है और फिर वो स्केलेटन डिसअपीयर्ड हो जाता है। यानी उस स्केलेटन की यादें इंसानों की दुनिया में खत्म हो गई थी और फिर वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। और ऐसा हर उस स्केलेटन के साथ होता है जिसे याद करने वाला इंसानी दुनिया में कोई नहीं बचता। इसके बाद वो गिटार लेते हैं और म्यूजिक शो में जाने लगते हैं। हेक्टर कहता है कि मैंने ही डेला क्रूज को म्यूजिक सिखाया है और वो उसका जिगरी यार है, जिसे सुनकर मिगेल हंसने लगता है और कहता है कि फिर डेला क्रूज ने अपनी इतनी शानदार पार्टी में हेक्टर को क्यों नहीं बुलाया। हेक्टर और मिगेल गिटार लेकर शो में आते हैं जहां मिगेल और हेक्टर की परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश होते हैं। पर इससे पहले कि वो जीतते, मिगेल की फैमिली उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है, जिस पर मिगेल वहां से भागने लगता है और हेक्टर को ये पता चलता है कि मिगेल के और भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो वो मिगेल से कहता है कि जल्दी घर जाओ और मेरी पिक्चर को और फ्रेंडों में रखो क्योंकि हेक्टर की यादें भी खत्म हो रही थी। लेकिन मिगेल डेला क्रूज से मिलने का कहता है और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और फिर मिगेल वहां से चला जाता है। वहां से निकलते हुए वो दादी इमेल्डा से मिलता है जो उसे कहती है कि अगर आज उन्हें म्यूजिक से नफरत है लेकिन कभी बहुत प्यार भी था। मिगेल कहता है कि वो अपनी फैमिली और अपने ड्रीम में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहता क्योंकि फैमिली तो सपोर्ट करने के लिए ही होती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं कि उसकी फैमिली उसके ड्रीम को पूरा करने में सपोर्ट करेगी। और फिर मिगेल वहां से चला जाता है और फिर चुप कर डेला क्रूज की पार्टी में पहुंचता है जहां काफी सारी फेमस पर्सनैलिटीज आई थी और मिगेल डेला क्रूज तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर डेला क्रूज की अटेंशन लेने के लिए वो बहुत ऊपर जाकर सॉन्ग सिंग करने लगता है और अचानक से स्विमिंग पूल में गिर जाता है जहां फाइनली डेला क्रूज मिगेल से मिलता है। और ये जानकर के मिगेल उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है बहुत खुश हो जाता है और फिर वो मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। किसी तरह हेक्टर भी बेस बदल कर पार्टी में पहुंचता है। अब डेला क्रूज मिगेल को घर पहुंचने की ब्लेसिंग देने वाला होता है कि हेक्टर वहां आ जाता है और उसे कहता है कि वो जाने से पहले उसकी तस्वीर ले जाए क्योंकि आज ही हेक्टर के लिए पुल को पार करना बहुत जरूरी है। यहाँ डेला क्रूज और हेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ ये सीक्रेट रिवील होता है कि हेक्टर ठीक ही कह रहा था। वो और डेला क्रूज दोस्त थे और उसी ने डेला क्रूज को म्यूजिक सिखाया था और हेक्टर के सब सॉन्ग्स डेला क्रूज ने चोरी कर लिए और इसी वजह से वो फेमस हुआ। और यही नहीं बल्कि डेला क्रूज ने हेक्टर को मार दिया था क्योंकि वो बस अपनी ही कामयाबी के बारे में सोचता था। तो हुआ कुछ यूं था कि हेक्टर और डेला क्रूज दोनों दोस्त थे और वो दोनों ही म्यूजिशियन थे। पर हेक्टर बहुत हार्ड वर्किंग था और वो दोनों डिफरेंट प्लेसेस पर शोज किया करते थे। पर हेक्टर की एक फैमिली थी और एक बेटी जिससे वो बहुत प्यार करता था। जब हेक्टर को उसकी याद आई तो वो म्यूजिक छोड़कर घर जाने लगा, पर डेला क्रूज ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया और इस तरह हेक्टर मर गया। और फिर उसकी डायरी को लेकर सब सॉन्ग्स को अपने नेम से क्रिएट किया और इस तरह से वो फेमस हुआ। अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई थी तो डेला क्रूज हेक्टर और मिगेल दोनों को खाई में फेंकवा देता है और हेक्टर की तस्वीर को अपने पास रख लेता है। मिगेल हेक्टर से मिलकर रोने लगता है जहां उन्हें ये पता लगता है कि हेक्टर की परलोक में बस थोड़ी ही जिंदगी रह गई थी और जैसे जैसे उनकी बेटी जो कि बस आखिरी ह्यूमन थी जो उन्हें जानती थी हेक्टर को भूल रही थी, वैसे वैसे हेक्टर भी वीक होता जा रहा था और अपनी आखिरी मौत की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और अब उसे कुछ भी याद नहीं था और वो बेटी थी कोको दादी।
जो कि मिगेल की दादी माँ है। अब हम व्यूअर्स को आफ्टर सो मच कॉम्प्लेक्स ये पता चलता है कि मिगेल के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डेला क्रूज नहीं बल्कि हेक्टर है। वो म्यूजिशियन जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा वो हेक्टर था, और हेक्टर ने अपनी बेटी के लिए सॉन्ग रिमेम्बर मी भी लिखा था। गाइस, रिमेम्बर मी कोको मूवी का अवार्ड विनिंग सॉन्ग है। हेक्टर को इस बात का रिग्रेट था कि वो कभी इंसानों की दुनिया में अपनी बेटी कोको से नहीं मिल पाया। अब वो परलोक में उससे मिलना चाहता था, पर जिस दिन कोको की डेथ हुई हेक्टर को भी याद करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर हेक्टर भी मर जाएगा और वो कभी भी कोको से नहीं मिल पाएगा। एक दूसरे को पहचानने के बाद वो दोनों एक ही फैमिली होने पर एक दूसरे पर प्राउड फील करने लगते हैं। और इतनी देर में दांते, मिगेल का डॉग दोस्त और उसकी फैमिली वहां आते हैं और उन दोनों को खाई से बाहर निकालते हैं। हेक्टर अपनी वाइफ एमेल्डा से मिलता है और उसे सारी बात बताता है, और अकेले छोड़ने पर वो उससे माफी मांगता है और अपनी यादें खत्म होने के बारे में भी बताता है। जिस पर सब फैमिली मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब वो डेला क्रूज के पास जाएंगे, उससे हेक्टर की पिक्चर लेंगे और फिर मिगेल को घर भेजेंगे। क्योंकि हेक्टर भी फैमिली मेंबर है, उसकी पिक्चर भी और फ्रेंडों में होनी चाहिए और फिर ही वो पुल को पार कर सकेगा। दांते भी अब एक स्पिरिचुअल गॉड में बदल चुका था। वो सब भेस बदल कर डेला क्रूज के शो में जाते हैं और बैक स्टेज डेला क्रूज को ढूंढने लगते हैं, और फिर फौरन ही डेला क्रूज उन्हें मिल जाता है, जिस पर दादी इमेल्डा उसकी पिटाई करने लगती है और डेला क्रूज से पिक्चर लेने में कामयाब हो जाती है और बाकी सब भी उनकी हेल्प करते हैं। और फिर इससे पहले वो मिगेल को ब्लेसिंग दे सकती और घर भेज सकती, दादी इमेल्डा स्टेज पर पहुंच जाती हैं, जहां काफी ऑडियंस उन्हें देख रही थी। अब दादी इमेल्डा, जो कि म्यूजिक से नफरत करती थी लेकिन फैमिली से उतना ही प्यार, और पिक्चर को डेला क्रूज के बॉडीगार्ड से सेव करने के लिए वो सॉन्ग गाने लगती हैं, और इस तरह इमेल्डा और हेक्टर के बीच वापस अटैचमेंट हो जाती है। और वो मिगेल को ब्लेसिंग देने वाले होते हैं कि डेला क्रूज वहां आ जाता है और मिगेल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, और साथ ही वो कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं, ये सब सच्चाई के साथ इसे वापस जाने दूं, और अपने सब सिंस का कन्फेशन करता है। मिगेल की आंटी वो सब बातें ऑन एयर कर देती हैं और फिर ऑडियंस भी ये सब बातें सुन लेती है और उन्हें भी सब सच पता चल जाता है। स्पिरिचुअल गॉड मिगेल को पानी में गिरने से बचा लेता है, पर हेक्टर की पिक्चर पानी में गिर जाती है। अब डेला क्रूज की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सब उसे शेमफुल फील करवाने लगते हैं, और फिर स्पिरिचुअल गॉड उसे अच्छी सजा देता है और एक बहुत बड़ी बेल डेला क्रूज पर गिर जाती है। इंसानी दुनिया में भी डेला क्रूज की मौत इसी तरह हुई थी और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब सूरज उग रहा था और मिगेल स्केलेटन बन रहा था। हेक्टर का वक्त भी खत्म हो चुका था। हेक्टर और इमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देते हैं बिना किसी शर्त के और उसे घर भेजते हैं। मिगेल हेक्टर से प्रॉमिस करता है कि वो कोको को उसे भूलने नहीं देगा। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में सब मिगेल को रात भर ढूंढ रहे थे। अपनी दुनिया में वापस आते ही मिगेल हेक्टर का गिटार लेता है और कोको दादी के पास आता है और उन्हें वो गिटार दिखाता है और कोशिश करने लगता है कि कोको अपने फादर हेक्टर को ना भूले। और फिर रिमेम्बर मी सॉन्ग गाता है, जिससे कोको दादी को ये याद आने लगता है कि वो अपने पापा के साथ भी ये सॉन्ग गाया करती थी। और फिर वो मिगेल के साथ गाने लगती हैं और मिगेल को अपने पापा की पिक्चर भी देती हैं, जो कि कोको दादी ने बहुत संभाल कर रखी थी। ये देख फैमिली में सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब लास्ट सीन आता है 1 साल बाद का। हम देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका था। डेला क्रूज की जगह सब हेक्टर को, जो कि सच था, हीरो मानने लगे थे। मिगेल को भी म्यूजिक की परमिशन मिल गई थी और कोको दादी इंसानी दुनिया को छोड़ चुकी थी। परलोक में हम देखते हैं कि हेक्टर अपनी फैमिली के साथ डे ऑफ द डेड में फूलों का पुल पार कर पाया था, क्योंकि हेक्टर की पिक्चर भी अब फ्रेंडों में रखी गई थी और वो कोको से भी मिल पाया था। और फिर सब फैमिली मेंबर्स लैंड ऑफ द डेड से इंसानी दुनिया में आते हैं, अपने प्यारों के पास, जहां सब मिलकर एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर बनाते हैं, और इसी के साथ मूवी कोको खत्म होती है।